आदेश आदेश मई महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर भैया चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। आपके जो दशमेश हैं वो होते हैं सूर्य देव। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव कारकत्व की स्थिति में होते हैं, क्योंकि उनके कैरियर के स्वामी सूर्य देव ही होते हैं। और फिलहाल 15 मई तक सूर्य देव अपनी उच्च राशि में है, लेकिन उच्च के सूर्य देव छठे स्थान में चले गए हैं। तो भैया, सूर्य को हालांकि छठे आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन कैरियर के स्वामी का छठे स्थान में जाना संघर्ष को बढ़ा देता है। सूर्यदेव आपके रोग रिपु ऋण को तो दूर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोग रिपु ऋण से आपको काफ़ी राहत मिल रही है, लेकिन कैरियर में रोजाना नई नई परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। रोजाना बॉस के साथ कुछ मतभेद या बॉस का आप पर अधिक से अधिक काम को लाद देना, टाइम के बाद भी ओवर टाइम आपसे कराना, तो यह चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो इसके लिए आप जैसे ही राशिफल देख रहे हैं, रोजाना 5 माला गायत्री की शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप 5 माला गायत्री की शुरू करेंगे, अगले ही दिन से आप इफेक्ट देखेंगे कि आपके बॉस के मन में आपके प्रति सुविचार आने शुरू हो जाएंगे। वो आपका उत्पीड़न नहीं करेंगे, आपके पक्ष में हो जाएंगे। 15 मई तक यह स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आपकी दबंगता जरूर रहेगी, यानी कि आपका वर्चस्व जरूर रहेगा कि यार इस आदमी को कितना भी काम दे दिया जाए, यह पीछे नहीं हटता, इस बंदे के अंदर दम है। यह प्रेस्टीज तो आपकी अब तक बन चुकी होगी, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, और चाहे कहीं पर आप नंबर 1 ऑफिसर की रैंक पर काम कर रहे हैं। काम से परेशानी हो रही है, काम की अधिकता है, लेकिन यार प्रेस्टीज तो सूर्यदेव आपके बना रहे हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ऐसा हो रहा है ना। 15 मई के बाद सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव यानी कि 15 मई के बाद जितनी आपने मेहनत की है उसका डबल फायदा आपको मिलेगा। दैनिक आमदनी में आपकी वृद्धि होगी, प्रमोशन के आपके चांस बनेंगे, मन चाहा परिवर्तन यदि आप चाहते हैं तो मन चाहा परिवर्तन आपकी नौकरी में हो सकता है। व्यापार आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। व्यापार को लेकर के जितनी भी परेशानियां आपकी थी वो सभी समाप्त हो जाएंगी इस दौरान। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है 15 मई के बाद। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, सप्तम भाव में जब सूर्य देव आएंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें होंगी। तो दाम्पत्य में प्यार को बना करके रखिए, ईगो को बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए 15 मई के बाद, क्योंकि तब ऐसी स्थिति बनेगी। और रोजाना, अब तो 15 मई तक तो 5 माला रोजाना कीजिए और उसके बाद 1 माला रोजाना कीजिए। सूर्य देव की कृपा आप पर अमृत तुल्य बरसनी शुरू हो जाएगी। अब वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक लगन में जो आपके सप्तमेश हैं और जो आपके द्वादशेश हैं वो है शुक्रदेव। इनकी चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि सूर्य के साथ ही शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो सूर्य 15 तारीख को चेंज हो रहे हैं, तो भैया शुक्र भी चेंज होंगे। तो शुक्र चेंज जो हो रहे हैं वो 20 मई को चेंज होंगे। 20 मई को गुरु, सूर्य और शुक्र तीनों एक साथ होंगे। तो देखिए, शुक्र देव का सप्तम स्थान में आना आपके लिए बहुत गजब का रहेगा। अब तक तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में कुछ अंदर ही अंदर बात चल रही थी कि यार कुछ है, पता नहीं चल रहा था, है ना, वो पता चल जाएगा। तो इसलिए कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं तो मत कीजिए। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश का काम हो जाएगा। विदेश से कोई अर्निंग का काम आपका रुका हुआ था तो वो काम आपका सेटल हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके कैरियर के मामले में तो बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, दिक्कत हो सकती है चरित्र का पतन को लेकर के। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपने चरित्र का पतन नहीं होने देना, क्योंकि गुरुदेव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, अच्छा और बुरा आपको सब बताएंगे। अब आगे आपकी बुद्धि काम करेगी कि आप अच्छे कर्मों को प्रमोट करते हैं या फिर बुरे कर्मों की ओर खींचे चले जाते हैं। यह सब चीज़ें आप पर डिपेंड होगी। तो शुक्रदेव को मनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके सप्तमेश हैं। और इनके उपाय के तौर पर 108 मखानों की एक सफ़ेद धागे में माला बनाइए और उस मखाने की माला को प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को भेंट कीजिए। आपका कल्याण होगा। आपको अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए शक्ति माता रानी की कृपा से प्रदान होगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु देव आपकी कुंडली में 2nd हाउस के और भैया 5म हाउस के मालिक होते हैं। तो दोनों ही घर बहुत बढ़िया हैं। एक धन का घर है तो एक शिक्षा का घर है।
तो भैया सबसे पहले तो प्रेम आपका साकार हो रहा है, प्रेम मजबूत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में है तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा हो रहा है। हालांकि 15 मई के बाद जो सूर्य देव आएंगे तो थोड़ी नोक झोंक जरूर होगी, लेकिन गुरुदेव इन चीज़ों को संभालने में आपकी बहुत मदद करेंगे। यदि थोड़ी सी भी आप बुद्धि से काम लेंगे तो दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोगों की अब तक शादी नहीं हुई थी उन लोगों की अब शादी होने के योग गुरुदेव की कृपा से बन रहे हैं। प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह में तब्दील करने के योग अब आपके 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो घर वालों से बात कीजिए, घर वाले मान जाएंगे। घर वाले किसी वजह से नहीं मानते, कुछ दिक्कत है तो जो नंबर है स्क्रीन पर, इस पर आप कंसल्ट कीजिए। आपके पंचमेश की, आपके सप्तमेश की रेमेडी करके आपको विशेष उपाय बताएंगे, जिससे कि यदि आपके भाग्य में वो लिखा है जिसको आप चाहते हैं तो वो ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। अब गुरुदेव चुप शहनाई आपके घर में बजवा रहे हैं तो आपको सम्मानित करने का कार्य भी गुरुदेव ही करेंगे। आप अपने ज्ञान की बदौलत कहीं पर सम्मानित हो सकते हैं, किसी मंच पर बुला करके आपका सम्मान किया जा सकता है, कहीं चीफ गेस्ट के तौर पर आप बुलाए जा सकते हैं। अर्थात आपका मान सम्मान ख्याति पूरी तरीके से बढ़ने वाली है मई माह में। मई माह में गुरुदेव की जो दृष्टि है वो सीधी पड़ने वाली है, कहाँ पर? 11वें भाव पर। तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत अच्छी होगी। देखिए, अगर देखा जाए तो 11वें के जो स्वामी हैं आपके, कन्या राशि वहाँ पर होती है तो उसके बुध हैं, बुध जो है अभी नीच में चल रहे हैं। लेकिन 11 मई को बुधदेव अष्टम में आ जाए, सॉरी षष्ठ में आ जाएंगे। अब जब एकादशेश षष्ठ भाव में आता है तो यार बहुत दिक्कत होती है, लेकिन खष्टेश से खष्टेश 11वां भाव होने के कारण भैया यहाँ पर बुधदेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। 11 मई से पहले थोड़ी सी दिक्कत आमदनी को लेकर के हो सकती है, लेकिन 11 मई के बाद ये आपके रास्ते खोल देंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित नहीं है, बुध नीच के नहीं है, बुध अच्छे स्थान पर बैठे हैं, आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो सब कुछ आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव होने के चांसेस बड़े आराम से बन रहे हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी पड़ेगी, तो पराक्रम आपका होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, अपने छोटे भाई बहन मित्रों की सहायता करने का मौका आपको मिलेगा। तो मौका को जाने मत दीजिए, क्योंकि ईश्वर किसी किसी को ही इस लायक बनाता है कि वो किसी दूसरे की मदद कर सके। हमने देखा है बहुत से लोग कहते हैं यार देखो यार ये आ गया हमसे मांगने, यार हमसे मदद मांगने आ गया। अरे भैया वो आपके पास इसलिए आए क्योंकि प्रभु ने आपको आपके पास भेजा है। और क्यों भेजा प्रभु ने आपके पास, कभी सोचा है? आप मदद करने में सक्षम हैं तभी तो आपको चुना है प्रभु ने कि आप मदद कर सकते हो। ईश्वर किसी की मदद डायरेक्ट नहीं करता, किसी को माध्यम बनाता है। ईश्वर ने आपको माध्यम बनाया तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मदद करने से बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा, जितनी सामर्थ्य है उतनी मदद अवश्य कीजिएगा। ईश्वर आपको उसके बदले न जाने क्या क्या दे दे। ध्यान रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अब बात करते हैं शनिदेव की। वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है, और ढैया भैया इंसान को बहुत रुलाती है, सुखों से दूर कर देती है। माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, मानसिक टेंशन, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। हालांकि वृश्चिक राशि पर जो ढैया चल रही है वो रोग रिपू ऋण को तो आपके समाप्त कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यार जब घर में सुख शांति नहीं है, घर में कलह है, घर में दिक्कतें हैं, तो यार कैसे आदमी जी पाएगा? इसका उपाय बताएंगे। लेकिन शनिदेव अभी यहीं रहने वाले हैं इस महीने। शनिदेव ने तृतीय स्थान से शनिदेव ने सप्तम दृष्टि डाली आपके कैरियर पर, और कैरियर के स्वामी भी सूर्यदेव उच्च के हैं, तो थोड़ा फायदा तो होगा, लेकिन छठवें होने के कारण कुछ दिक्कतें तो आ रही होंगी। हालांकि 15 मई के बाद जब सूर्यदेव सप्तम में आएंगे तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन शनि की दृष्टि है आपके 10वें भाव पर, अपनी शत्रु राशि पर। तो कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां, 3 दिन का काम 13 दिन में होना, अटक जाना, मानसिक टेंशन रहना, ये सब चीज़ें आपको शनिदेव दे रहे हैं। इसके बाद ये आपके व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं आलस्य का बोध करा रहे हैं। तो इन चीज़ों से दूर कैसे चाया जाए? शनिदेव की इस जो दृष्टि है, जो आप पर दृष्टियाँ शनिदेव डाल रहे हैं ढैया के कारण, जिसके कारण आपका नुकसान हो रहा है, उनको कैसे दूर किया जाए? तो इसके लिए एक उपाय बता रहे हैं, रोजाना खड़ाऊ पहनना शुरू कर दीजिए। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि खड़ाऊ कैसी होती है, तो आज आपको खड़ाऊ भी दिखा देते हैं। देखिए भैया, इसको कहते हैं खड़ाऊ। देखिए हमने ये पट्टी वाली खड़ाऊ ली है, लेकिन आपको ऐसी खड़ाऊ लेनी है जिसमें कोई भी पट्टी ना हो।
बस लकड़ी की हो पूरी की पूरी। पंडित जी लोग मंदिर में पहनते हैं, आप मंदिर में जाकर के देख सकते हैं। ये खड़ाऊँ आपको रोजाना पहननी शुरू करनी है, 1 घंटा पहनिए, आधा घंटा पहनिए, पहनिए। इससे देखिए शनिदेव के जो दोष, शनिदेव के कारण जो दोष आपको मिल रहे हैं वो किस तरीके से समाप्त होंगे और किस प्रकार से मई माह आपका अच्छे से अच्छा जाएगा। अब भैया मंगल देव, क्योंकि मंगल देव के बिना तो यार कोई भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। मंगल देव की बात करनी बहुत जरूरी है। मंगल देव आपके एकादश लग्नेश है आपके, और आपके खष्टेश हैं। लग्नेश और खष्टेश मंगल देव पंचम भाव में बैठे हैं, तो शिक्षा को लेकर थोड़ी दिक्कत तो होगी, प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत तो होगी। राहु भी वहीं पर बैठा हुआ है, नीच के बुध भी वहीं पर है। हो सकता है प्रेमी प्रेमिका अलग अलग हो जाए, हो सकता है और भी दिक्कतें बढ़ जाए, है ना। अब इनकी जो संयुक्त दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी तो भैया वाहन दुर्घटना के पूरे चांस बनेंगे, तो वाहन दुर्घटना से बच करके रहिएगा। उपाय बताएंगे, पहले सुन लीजिए कि क्या क्या हो सकता है, पूरी की पूरी चीज़ आपको बता रहे हैं। नवम भाव पर राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि यानी कि धर्म में तो आपको जोड़ेगी, लेकिन धर्म के प्रति आपका कुछ विश्वास भी डगमगाएगा। वहीं इनकी दृष्टि सीधी पड़ेगी 11वें भाव पर, तो 11वें भाव पर मंगल देव राहु देव यहाँ पर, क्योंकि राहु अपने घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो इनकम तो बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ गुस्सा भी बढ़ाएंगे, जिसके कारण जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। वहीं इनकी संयुक्त दृष्टियां 12वें स्थान पर होगी, यहाँ की तुला राशि है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत 12वें स्थान को लेकर के हो सकती है। कोई रोग हो सकता है, हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ सकती है, विदेश का कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है ना। ये सब चीज़ें हैं, तो क्या करें, लग्न पर भी दृष्टि होगी, सेकंड हाउस पर भी दृष्टि होगी, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाए। तो भैया एक छोटा सा उपाय राहु का नोट कीजिए, जो आपके जीवन में बाहर ला देगा। क्या करें, दूबड़ा घास सबके घर पे मिल जाएगी। घर के बाहर जो सड़क होती है, सड़क किनारे दूबड़ा घास, जिसको ग्रास बोलते हैं, दूरवा भी बोलते हैं, दूबड़ा दूरवा, ये सब उसी घास के नाम है। उस घास को बुधवार को तोड़ लीजिए। कितना तोड़ना है, तो भैया कितना नहीं तोड़ना, बस 4 बार तोड़ना है। एक बार जितनी घास हाथ में आएगी उसे तोड़ लिया, रख लिया, फिर दोबारा तोड़ लिया, फिर रख लिया, फिर तिबारा तोड़ लिया, फिर रख लिया, फिर चौथी बार तोड़ा और फिर रख लिया। अब इस सारी घास को इकट्ठा करके धो लीजिए। धोने के बाद इसको मिक्सर में या सिलबट्टे पर जहाँ पर पीस सकते हैं पीस लीजिए, इसका रस निकाल लीजिए। और इसका रस निकालने के बाद देखिए राहु और मंगल एक साथ बैठे हैं भैया, ध्यान रखिएगा, दोनों का उपाय एक साथ बता रहे हैं। गजब, यूट्यूब के इतिहास में चैलेंज है अगर कहीं पर ऐसा उपाय मिल जाए भैया। ये हमारे खुद के उपाय हैं जो सार्थक होते हैं और जो आपको जीने की राह दिखाएंगे। रस निकाल लीजिए, उस रस को इकट्ठा कर लीजिए किसी भी पात्र में, कोई कटोरी हो, कोई मिट्टी का बर्तन हो। मिट्टी का बर्तन हो तो सर्वश्रेष्ठ है। और अपने सिर से इस रस को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए, और उसके बाद इसको ले जा करके जहाँ पर कच्ची भूमि हो, अर्थात जहाँ पर मिट्टी हो, घास ना होगी हो, मिट्टी हो, वहाँ पर इस रस को डाल दीजिए। और जो पिसी हुई जो दूबड़ा बची है उसको भी अपने साथ लीजिए। उसको उतारना नहीं है, रस को उतारना है। दूबड़ा घास बची हुई है उसको जहाँ रस डाला है उसके ऊपर उसका पेस्ट जो है वो डाल दीजिए, बिना पीछे मुड़े घर पर आ जाइए। 4 बुधवार करेंगे ना, राहु का सारा नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा, मंगल का सारा नेगेटिव असर खत्म हो जाएगा, और आपके जीवन में बल्ले ही बल्ले होगी। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।